प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, जो यहाँ पर गरीबी है उसको हटाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लाने का भी उन्होंने दावा किया था। अब उसी दावे की ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, अपनी सेवा 3-3 साल तक देने के बाद भी इन लोगों के पास आज इन्हीं की नौकरी नहीं है। योगी सरकार लगातार योग्यता की बात करती है, लेकिन जो योग्य लोग हैं उनकी योग्यता को छीनकर अपाहिज बनाने का काम किया है सरकार ने। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, लगातार 3 साल अपना काम किया, उसके बाद रातों रात इन लोगों को इन्हीं के कॉरपोरेशन ने, यूपीपीसीएल ने इन लोगों को इनकी नौकरी से निष्कासित कर दिया। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि कितने परेशान हैं आप लोग, इतने समय से आपका काम छूट चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मेरा नाम देश दीपक है और मैं मथुरा से हूँ। हम लोग यहाँ पिछले 18 दिनों से इको गार्डन में अनवरत रूप से धरना दे रहे हैं। अब पिछले 12वें दिन हमारी जब वार्ता पावर कारपोरेशन प्रबंधन में हुई, जब हम लोगों को 12 दिन तक कोई देखने नहीं आया, तो हमने स्वयं उनसे मिलना उचित समझा और हम पावर कारपोरेशन प्रबंधन के निदेशक कार्मिक श्री ए.के. पुरवार जी से जाके मिले। हमारे द्वारा उनके समक्ष हमारे समस्त तार्किक और न्यायपूर्ण जो बिंदु हैं उनको रखा गया और हमारे द्वारा ये गुहार लगाई गई कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश रिक्तियों पर समायोजन के लिए आया है, तो और जब विभाग के पास में विभागीय रिक्तियां पड़ी हुई हैं, तो हम लोगों का वो समायोजन करने की कृपा करें, जिससे कि हम लोग 3 साल से जो बेरोजगारी का धंस झेल रहे हैं और उससे हम लोग मुक्ति पा सकें। लेकिन बड़ी विडंबना की बात ये रही कि श्री ए.के. पुरवार जी द्वारा एकदम अड़ियल रवैया अपनाते हुए और घोर हठधर्मिता अपनाते हुए हम लोगों की बात को सुनने तक से इनकार कर दिया गया। हम लोगों बार बार उनसे गुहार लगाते रहे कि सर, हम लोग जो है इको गार्डन में पिछले 12 दिनों से बैठे हुए हैं और आप हम लोगों को एक बार सुनिए, हमारी तार्किक चीज़ों को, हमारे न्यायपूर्ण जो बिंदु हैं, हमारी जो परेशानी है उनके ऊपर हमारी जो परेशानियों के जो बिंदु हैं उनको आप जो है अपने संज्ञान में लेते हुए हम लोगों का रिक्तियों पर समायोजन करिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात को सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आज हमारा 18वां दिन है। 18वें दिन तक हम लोग विभिन्न जिलों से यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभी लोग अलग अलग जिलों से यहाँ उपस्थित होकर पिछले 18 दिनों से जो धरना कर रहे हैं उसमें हमारे लिए इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है कि हम लोग जो है एक समय का खाते हैं, दूसरे समय का हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है कि आगे हमको खाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास में नौकरी में जवाब पूंजी थी वो अब जो है कोर्ट में पूरी तरह से खर्च हो चुकी है। आज हम दाने दाने को अपाहिज हैं। कई लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है और हमारे स्वयं के ऊपर कम से कम 2-2, 3-3 लाख रुपये का कर्जा हो चुका है। वर्तमान कंडीशन ऐसी है कि सरकार के पास में रिक्त पद पड़े हुए हैं, वो चाहे तो हमारा समायोजन कर सकती है, लेकिन हमारा समायोजन अभी तक नहीं किया गया है। हमारी आपके चैनल से माध्यम से यही है कि आवाज़ उठाना चाहते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस हमारे पूरे मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द विभागीय रिक्तियों पर हमारा समायोजन करें। जब 2014 में आप लोगों की भर्ती हुई थी तो ज़रूर आपकी योग्यता देखते हुए ही आप लोगों को नौकरी मिली होगी। उसके बाद क्यों ऐसा सवाल खड़ा हुआ कि योग्यता पे ही एक सवाल अंकुश लगा दिया गया? जी 2014 में जब विज्ञापन आया था भर्ती के लिए, तो उसमें कोई CCC या इसके इक्विवेलेंट मंगाया था जी। जनवरी में उसमें हमारे जो एग्ज़ाम के बाद जनवरी 2015 में इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू के बाद सरकार के पास, आयोग के पास बहुत टाइम था जी। अगस्त तक इन्होंने समकक्षता घोषित नहीं करी है, आयोग की गलती है। अगस्त में 2015 में हमें ज्वाइनिंग दे दी जाती है जी। 2016 में एक शासन आदेश आता है बाबू की भर्ती के लिए, समकक्षता निर्धारित करता है जो CCC की, वो उठा के हमारी 2014 वाली भर्ती पर 2018 में पटक दिया जाता है जी। अब ये गलती तो आयोग की है, भुगतनी हमें पड़ रही है जी। पहले जब हम नौकरी पर लगे थे हमारी इज्जत थी जी, 2 भाई लगे थे हम एक साथ, हमारी इज्जत थी मोहल्ले में। आजकल जी मामला बहुत ऐसा है कि हर कोई पास पड़ोसी चढ़ाता है, कहता कि संविदा पे लगाता भाई, ठेके पे लगाता भाई, पैसे दे के भर्ती हुआ होगा। तो जी हमें जी मानसिक रूप से बहुत उत्पीड़न हो रही है। हमारे पिताजी इन चीज़ों को झेलते हुए हार्ट पेशेंट हो गए हैं, 2 स्टेंट उन्हें डल चुके हैं। आजकल स्थिति बहुत दयनीय है। बड़ा भाई विकलांग है हमारा, जिसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है और हम आजकल खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया कि कहीं पे हमें कोई रोज़गार मिल जाए। रोज़गार है नहीं यहाँ पे। आज हमें 18वां दिन हो गया है, 500-600 रुपये रोज़ का खर्चा है। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इको गार्डन के अंदर परमिशन मिलती है धरने की, वो भी ऐसा है कि चारों तरफ से 4 दीवारी के अंदर है, पब्लिक नहीं सुन सकती। अभी 18 दिन में कोई विभाग का कोई अधिकारी या सरकार का कोई मंत्री यहाँ पे हमारे से मिलने नहीं आया है।
तो अपील यही है सरकार से कि सरकार भी इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दे और आयोग को जो है निर्देशित करे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमें समायोजित कर लिया जाए। नहीं तो मेरी तो बद्दुआ है जी उन लोगों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जिन्हें पता है कि ये काम गलत है फिर भी गलती कर दी, पता नहीं किस लालच में कराया, किस दबाव में, जो जिस भी वजह से करा हो, कि उनके घर में भी सब के सब सारे के सारे हार्ट पेशेंट हो या विकलांग पैदा हों या किसी भी तरह या मंदबुद्धि बच्चे पैदा हों। मेरे तो ये बद्दुआ है जी, अगर वो कर देते हैं तो सही है जी, वो हमारे लिए बहुत भगवान है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। नहीं तो हमारे जी सभी की तरफ से 603 की तरफ से बद्दुआ निकलेगी जी उनके लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी। आपके पास कुछ है पॉकेट में, क्या है ज़रा दिखाइए आप वो। फांसी का फंदा क्या है ये? है और ये प्रतीक है फांसी के फंदे का। और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी गई, हम तो आज भूख से मर ही रहे हैं, तो मरने का कोई रास्ता हमारे पास और बचता नहीं है। अगर हमारी सरकार मांग नहीं पड़ती तो जो भूख से मरेंगे उसके पहले हम कम से कम जो है फांसी फंदा लगा करके इसी इको गार्डन में हम लोग अपने प्राण ही त्याग देंगे, ताकि कम से कम जो बहरी और निकम्मी सरकार बैठी है वो हम कम से कम हमारी बात सुन सके, जो है उन तक बात जाए हमारी और हमारा वो समाधान कर सके। नहीं तो हमारे पास इसके अलावा फांसी फंदा लगाने के अलावा या आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि भूख से तो आज हम भी मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी 8 साल की है, एक वक्त का खाना नहीं होता है। नौबत यह आती है कि हम लोग हफ्ते में 3 दिन व्रत के नाम से हम लोग भूखे रहते हैं कि हम लोग व्रत, ताकि 3 दिन हम खाना खा सके हम लोग जो है, केवल उस छोटी सी बेटी को खाना खिलाने के लिए हम मियाँ बीवी 3 दिन हफ्ते में 3 दिन व्रत रहते हैं हम लोग, क्योंकि इस नाम से कि आज व्रत है, आज नहीं खाएंगे तो कम से कम कल खाना मिल जाएगा हमारी बेटी को। क्योंकि आज हमारी नौबत ये है कि हम आज भूखे मरने को नौबत आ गई है, तो इसीलिए हम ये लेके आए हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इसी इको गार्डन में जो है फांसी लगा करके अपने प्राण त्याग देंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे सर? आप काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग हैं लेकिन आप काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस भी कई साल पहले का होगा। क्या स्थिति है इस समय? मैडम बड़ा दुख भरी कहानी है, सभी ने बयान किए हैं, जितने भी कर्मचारीगण हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं। सरकार की नीति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति के अंतर्गत जो है अब मानो हर पिता जो है बड़ा दुखी है, और इस प्रदेश के अंदर रोजगार नाम का तो चीज़ ही समाप्त हो चुकी है, मैं मानता हूँ। क्यों? अन्य तरीके से यहाँ पर शिक्षा मित्र हैं, शिक्षक हैं, एम्बुलेंस वाले हैं और अन्य कई धरने चल रहे हैं, वो अपने अपने रोज़गार की मांग कर रहे हैं। और जिनका जो रोज़गार लगा हुआ था ऑलरेडी, सरकार ने उनका भी रोज़गार छीन लिया है। तो मैडम सरकार की जो नीतियाँ हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है नारा उनका बहुत ही सोचनीय है। मतलब इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो है मतलब जो उन्होंने कहा है वैसा नहीं हो रहा है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं हो पा रही है जो है मतलब, और उनको परेशान किया जा रहा है, अन्य तरीके से जो है मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कुछ कानून व्यवस्था की कमी है और माननीय योगी जी को कड़े स्टेप लेने पड़ेंगे कानून के प्रति भी और जो है रोज़गार के प्रति भी। यदि रोज़गार नहीं मिलेगा तो इस प्रदेश का जो है उद्धार नहीं हो पाएगा तब तक। 3 साल की सर्विस का होता है। और 3 साल की सर्विस हम कर चुके हैं ऑलरेडी मैडम। जो है सभी ने लोन भी लिया है अपने मकान बनाने के लिए। पहले छप्पर वगैरह में भी रहते थे, उसके लिए लोन वगैरह ले लिया, किसी ने प्लाट खरीद लिया लोन। अब वो कहाँ से पटाएं, उसकी किस्त कहाँ से दें? माँ बाप का खर्चा है, दवाई गोली का है, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, परिवार चलाने के लिए भी जैसा हमारे भाई ने बताया कि अभी जो है मतलब 3-3 दिन का व्रत रखना पड़ता है और अपने बच्चों को भोजन देने के लिए। ये वास्तविक सत्य है। ऐसा जो है मतलब हमारे जो यहाँ समस्त साथी हैं, अपनी दास्तान हम आपस में बातचीत करते हैं तो वही निकल कर आती है। बड़े दुख भरी कहानी है। हम किससे जो है गुहार लगाएं अपनी? माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाई थी, मिलने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, और यदि नहीं करना है तो ये जवाब दे दें कि हमें करना ही नहीं है। फिर तो हम यही है कि फांसी के फंदे जो है मतलब लगा करके इको गार्डन में हम अपना प्राण त्याग देंगे। इससे अच्छा तो भूखे मरने से बेहतर है ये कि अपनी फांसी लगा करके हम अपने प्राण त्याग देंगे। क्या कहेंगी मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से आई हूँ और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2014 में जो हमारी वैकेंसी आई थी
तो हम लोग निष्पक्षतापूर्वक एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू दिए और हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और हमें जॉइनिंग मिली। 2015 में हमारी जॉइनिंग भी हुई। 3 साल हम लोग नौकरी की है। 3 साल के बाद 2016 का एक शासनादेश आता है जो 2018 में लागू करते हैं 2014 की भर्ती में। जब विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है तो विज्ञापन के साथ आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो? ये तो अधिकारियों की गलती है ना। तो अधिकारियों की गलती हम लोग क्यों भुगते हैं? उसके बावजूद हम लोग को टर्मिनेट कर देते हैं कि आपके पास CCC नहीं है। CCC और समकक्षता उस समय मांग की गई थी। जब हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, इंटरव्यू हुआ और हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो उस समय अधिकारी ही हम लोग का समकक्षता को जांच किए थे और उनको वैलिड माने थे। तो 3 और उस जो CCC की जो वो होती है तो 80 घंटे का वो होता है, मान करते हैं। जबकि हम लोग 1 साल का डिप्लोमा करके आए हुए हैं, उसको ये इनवैलिड कर देते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद 3 साल नौकरी करने के बाद बोलते हैं कि समकक्षता नहीं है। तो उस समय वो क्या कर रहे थे? वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं कि आपको जो करना है आप कोर्ट पे जाओ, जो कोर्ट का डिसीजन होगा हम वो करेंगे। जब हम लोग हाई कोर्ट से भी हम लोग जीत के आए और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के आए, उन पर साफ साफ ये लिखा हुआ है अगर आयोग के पास रिक्त पद है तो इनको समायोजित करें, क्योंकि आपके यहाँ 3 साल सेवा किए हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये निर्णय करते हुए समायोजित करने का ऑर्डर दिए। उसके बाद भी आयोग नहीं मान रहा। वो कह रहा कि हमारे पास क्या सरकार की तरफ से आयोग को कोई निर्देश नहीं दिए गए? नहीं, अभी तक। इसीलिए तो हम लोग इस धरना में बैठे हैं। जब हम लोग आयोग के पास गए, आयोग इस बात को भी नहीं मान रहा है कि हमारे पास नियम नहीं है। तो नियम नहीं है तो नियम बनाए ना, उनकी गलती है, वो इस गलती को दूर करें। हम लोग क्यों भुगते हैं? उसके बाद भी बोलते हैं कि आप जो भी करना है आप शासन से करवाओ, कहीं से करवाओ, हमारे पास नियम नहीं है। तो हम अब सरकार से यही कह रहे हैं, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जितने भी अधिकारी हैं जिनसे जो ये गलती हुई है उन पे अंकुश लगाएं। उनकी गलतियों की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है, तो उन पे अधिकारियों पे रोक लगाएं और उनको समायोजन करने के लिए आदेश करें और हमारी सेवा बहाल करें। जो 603 कर्मचारी अभी बेरोजगार हुए हैं, उनके परिवार जो हैं पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी भावनाओं को समझे, उनके दर्द को समझे और हमारी सेवा बहाल करें। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे, लगातार अपनी स्थिति को बता रहे हैं कि काफ़ी दयनीय हालात हो गए हैं। लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल नौकरी की, लेकिन नौकरी से हटे हुए भी 3 साल हो चुके हैं कि अब जीना मुश्किल हो गया है। जो ज़िंदगी की आम ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करनी मुश्किल हो गई है। प्रदेश के मुखिया खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब इंसान के पास रोज़गार ही नहीं है तो वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, उनका भविष्य कैसे उज्ज्वल करेगा? यहाँ पर ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं और कुछ सीनियर्स भी हैं जिनके पास काफ़ी समय का एक्सपीरियंस है, जिनके पास अब एज बाउंडेशन भी है कि अब वो आगे कुछ और नहीं कर सकते हैं, जो आज के समय में यहाँ पर परेशान हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इनकी यही अपील है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो आखिर में इनके पास फांसी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, लखनऊ।